पेपर हम लोग देखेंगे 15 फरवरी का दिन का, या वायरल पेपर देखेंगे किस तरह का क्वेश्चन और कैसा क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है, जिसमें से 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से आपका 50 ऑब्जेक्टिव बनाना होगा, इसमें से हम 100 ऑब्जेक्टिव कराएंगे जो सीधा वायरल प्रश्न है और सीधा वीवीआई समझिए यही क्वेश्चन रहने वाला है आपका परीक्षा हॉल में छपने वाला है, ठीक है। तो आइए चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन देखेंगे किस तरह का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, जाति प्रथा श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक से लिया गया प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं ये नहीं हो जाएगा, और भारत के से क्या सीखे नहीं होगा, 20 का दांत भी नहीं होगा तो क्या होगा, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लिया गया, ठीक है, जो कि कौन किसका लिया गया, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का ये जो है ना लिखे हैं श्रम विभाजन, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वायरल है प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी लोग जितने भी छात्र छात्राएं जुड़े हुए हैं सभी लोग एक दूसरे के पास जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि परीक्षा हॉल में यही रहने वाला है, ये सारा घोर कर आपको पी जाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मदन और कासू यानी कि मदन और कासू, यहाँ पर मदन और कासू के बीच जो ना झगड़ा क्यों हुआ था, तो बिल्कुल याद रखिएगा, मदन और कासू के बीच झगड़ा जो हुआ था ना वो लट्टू खेलने के यानी कि ललक में हुआ था, बिल्कुल याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक एक क्वेश्चन को याद करते चलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि आप जो नया क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पढ़ना, जो भी क्वेश्चन पढ़े हैं वही सब प्रश्न को रिवीजन कर लेना है एकदम पूरी तरह से, और आपका परीक्षा में यही दम आपको रहने वाला है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसकी जो है खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्ययन जुड़ गया था, बिल्कुल याद रखिएगा, तीसरा का जो राइट आंसर होगा वो संस्कृत का हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब लगाइए, क्योंकि यहाँ पर 100 ऑब्जेक्टिव बताने वाला, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखकर जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, जहाज के डेक पर खड़े कितने वर्ष के सर जोन्स ने देखा कि सूर्य जो है अप्रशांत सागर में डूब रहा है, तो बिल्कुल याद रखिएगा कितने, तो 37 वर्ष की, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था, तो बिल्कुल याद रखिएगा यानी कि आलोक पर्व का मिला था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यानी कि अच्छू ख्यालता पशु का प्रवृत्ति है, स्वयं का बंधन मनुष्य का स्वभाव, यह पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ से लिया गया, बिल्कुल याद रखिएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है, किससे लिया गया, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को याद कर दीजिए मेरे शेरों मेरे प्यारे लालो, ठीक है, क्योंकि परीक्षा में यही रहने वाला है, यही छपने वाला है, सारा क्वेश्चन याद कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि महमूद यानी गजवानी के बाद किन शासकों ने अपने सिक्कों पर नागरी जो है ना नागरी शब्द खुदवाए हैं, तो बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो मोहम्मद गोरी उदिल खान यानी कि खिलजी शेर शाह ने, ठीक है, कौन ने, शेर शाह ने, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कर 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बेतमा दान पत्र का है, बताइए बेतमा दान पत्र कब का है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 1020 एकदम वीवीआई क्वेश्चन एकदम परीक्षा में रहने वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, नहीं मिलेगा अगला दिन से वीडियो देखना छोड़ दीजिएगा, लेकिन इस लाइव सेशन को पूरा जरूर देखकर जाइएगा, उम्मीद है आप लोग से, रिक्वेस्ट है भी आपसे कि आप लोग जरूर देखकर जाइएगा, क्योंकि आप जो परीक्षा में एकदम जब समझिए कुछ मिनट ही बचा है तो आप लोग सारा घोर कर पी जाइए क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्न क्या कर कुहासा शीर्षक कहानी संग्रह किस लेखक की रचना प्यारे बच्चों, तो 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, अमरकांत जी का है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यानी कि निर्मला ने किसे फटी पुरानी दरी दे दी थी, बिल्कुल याद रखिएगा, 10 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बहादुर को दे दिया था, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अंग्रेज कवि टेनिसन ने किस लैटिन कवि पर कविता लिखी थी, बिल्कुल याद रखिएगा किस पे लिखी थी, तो बिल्कुल यानी कि वर्जिल पर लिखी थी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिरजू महाराज को संगीत भारती में कौन लाया था, तो 12 का राइट आंसर क्या होगा, कपिल जी ने लाया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन काफी शानदार बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, आंद्रे यानी कि ब्रेता रेनाशा ऑफ पाल एलवार ने मिलकर कितनी संयुक्त कविताएं अविनियों में रहकर लिखी थी, तो बिल्कुल याद रखिए 13 का जो सही आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 30, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है, तो 14 का जो राइट आंसर होगा विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन ठंड से कांप रहा था, तो बिल्कुल याद रखिएगा ठंड से जो कौन कांप रहा था, तो संतु क्या है, ठंड से कांप रहा था, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए, क्योंकि आप परीक्षा में कुछ ही मिनट बचा है, समझिए, ठीक है, घंटा नहीं मिनट समझिए प्यारे बच्चों, क्योंकि समय काफी एकदम कम है, और सारा क्वेश्चन को याद भी कर लीजिए, जो भी याद है उसको याद कर लीजिए, जो याद नहीं हो रहा उसको उसी पे क्वेश्चन पे मत लगे हुए रहिए, ठीक है, क्योंकि परीक्षा काफी नजदीक है, जो याद करना था वो याद कर लिया, रिवीजन करने का समय रिवीजन कीजिए, ठीक है। चलिए प्रख्यात जो है इसका क्या हो जाएगा, कौन हो जाएगा, 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो गिरिजा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, सनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं है धरती पर हमारे लिए, यह कथन किसका है, तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना बिल्कुल याद रखिएगा बिस्मिल्लाह खां का, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यानी कि वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहां गए थे जी, तो बिल्कुल याद रखिएगा लंदन गए थे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ्य साहित्य का कौन सा विद्या है, तो बिल्कुल याद रखिएगा शिक्षा शास्त्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हम 100% सही आंसर बता रहे हैं, वीडियो को पूरा जरूर देखकर जाइएगा और अंत तक जरूर देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भंगू अगर यानी कि रेनर घर में घुसे तो साले के हाथ पैर जो है तोड़ बाहर फेंक देंगे, यह जो है किसने कहा था, तो बिल्कुल याद रखिएगा ये जो कहे थे ना पिताजी ने कहे थे, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, बताइएगा सभी लोग, का उच्चारण स्थान जो होगा ना वो क्या हो जाएगा जी, तो कंठ हो जाएगा, का बोली कहां से आवाज निकल रहा है, तो कंठ से निकल रहा है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है, उच्चारण में लघुता रहती है, उन्हें क्या कहते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा उन्हें जो बोला जाता है अनुनासिक बोला जाता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में आपका व्याकरण से भी कई क्वेश्चन देंगे, समझिए एकदम 40% से ऊपर आपका व्याकरण का क्वेश्चन रहेगा, अगर व्याकरण
का क्वेश्चन सही से जानते हैं तो बिल्कुल आप लोग समझिए कि ये हिंदी में जो नंबर है ना वो गर्दा गर्दा करके आएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज को समझिए। अहम जो आकार होता है अहंकार, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द का बात किया जा रहा है। तीन में से शुद्ध शब्द जो है ना कौन सा था, बिल्कुल याद रखिएगा प्रणाम जो है ना बिल्कुल शुद्ध शब्द है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या करा, मोहन शब्द कौन सा संज्ञा है। तो याद रखिएगा मोहन जो है ना बिल्कुल याद रखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नाम का बात किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चित्र शब्द में कौन सा लिंग है। चित्र शब्द में कौन सा लिंग है, तो चित्र जो है पुल्लिंग है, चित्र बढ़िया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भाप शब्द बताएगा, भाप जो है ना कौन सा शब्द है, बिल्कुल याद रखिएगा भाप जो हो जाएगा ना वो आपका क्या हो जाएगा, तो तत्सम हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। आप लोग बताइए तो तत्सम या तद्भव, तो ऑप्शन नंबर लगता है बी ही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंडित स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। पंडित का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो सभी लोग पता होगा पंडित का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो बिल्कुल ये तो सभी लोग जानते होंगे कि पंडिताइनी होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, हिंदी में कितने कारक है। तो हिंदी में जो ना सभी को पता होगा कि 8 कारक है, कर्ता ने कर्म को कर्म से अधिकरण से, इस तरह का आपका इसमें 8 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मछुए ने मछली मारा, किस कारक का उदाहरण कि मछुए ने कौन मारा, मछुए ने किसको मारा, मछली को मारा। तो यानी कि क्या जगह कर्म कारक। ठीक है, किसको मारा, ने मारा, किसको मारा, ने यानी कर्म, ने कर्म कारक, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या आप जो ना क्या आप क्या राय देते हैं किस सर्वनाम का उदाहरण, आप क्या राय देते हैं किस सर्वनाम का उदाहरण, निजवाचक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है कुछ लड़के खेल रहे हैं, किस विशेषण का उदाहरण है जी। तो बिल्कुल याद रखिए कुछ लड़के यानी कि संख्या, मतलब कुछ का बात किया जा रहा है, संख्या का बात किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं। तो बिल्कुल याद रखिए इसको बोलते हैं वर्तमान काल में होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, चिड़िया शब्द है प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल याद रखिएगा 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चिड़िया क्या तद्भव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद हैं। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना बिल्कुल याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है सपूत शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा। तो 36 का राइट आंसर क्या होगा, सपूत शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल याद रखिएगा सपूत। उपसर्ग क्या कहता है कि हम आगे रहेंगे और प्रत्यय क्या कहता है पीछे रहेंगे। अगर से रहता है सपूत तो हमारा प्रत्यय पूछा जाता है तो पूत हो जाता है, और अगर उपसर्ग पूछा जाता है तो सा हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बंधु शब्द में प्रत्यय। देखिए काफी इजी जी क्वेश्चन रहेगा आपका व्याकरण में, अगर आता है थोड़ा सा भी आता है तो आप लोग अच्छा से जरूर कर आइएगा प्यारे बच्चों। तो आप लोग जितने भी लाइव सेशन को देख रहे हैं एक बार दबा कराओ, शेयर करिए, एकदम हल्का मचा दीजिए प्यारे बच्चों, एक बार जरूर शेयर करिए सभी लोग। ठीक है, चलिए 37 का सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो 37 का क्या हो जाएगा, प्रत्यय बंधु, लास्ट में क्या आवाज आ रहा है, तो बंधु कहां पर दिया गया जी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक एक क्वेश्चन को मिला लीजिए, एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है राष्ट्र शब्द का विशेषण है। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रीय हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या होगा, प्रांत त्यागे थे। तो याद रखिए गुरु नानक जो ना वो वाह गुरु करके त्यागे थे, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था जी। तो गुरु नानक जी का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है, सभी लोग देखिएगा वीडियो का पूरा जरूर आप लोग देख कर जाइएगा और एक बार अपने दोस्तों मित्रों के पास जरूर शेयर करिएगा मेरे प्यारे लाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोहन छवि यानी कि रस खानी, ठीक है, रस खानी लखी अब दृग अपने नहीं, ये किस पंक्ति का है। ठीक है, इस किस पंक्ति का, तो बिल्कुल याद रखिएगा ये जो है प्रेम यानी श्री राधिका का है जी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, गणानंद ने नहीर शाह के सिपाहियों को 3 मुट्ठी क्या दिया था। तो बिल्कुल याद रखिएगा उनको 3 मुट्ठी जो है आपका धूल दिया था, बिल्कुल याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, परीक्षा में लड़ने वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल इस लाइव सेशन बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे, अगर इग्नोर किए तो कहते हैं ना जो सोया जो खोया और जो जागा वो पाया। तो आपको जागना है तभी आपको पाना है, ये तभी ये सब क्वेश्चन पा सकते हैं, वरना आप लोग हो सकते हैं प्यारे बच्चों। चलिए आप बताइए मेरे लिए अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार जी कौन है। तो आपको याद रखना 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब सभी लोग लगाइए। आज का जो है जितना हो सके आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, जो भी करना है सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन को याद कर ही छोड़ना है। ठीक है, चलिए याद कर ही क्वेश्चन को सारा छोड़ना है। भारत माता शीर्षक कविता किसकी जो है कविता का संग्रह से संकलित है। तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम से संकलित है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा, अगला क्वेश्चन है दैन्य जड़ित यानी कि अल्पतंग नत जीवितन अंधेरे में चित नीरव यानी कि रोदन किस पंक्ति का कवि का है। तो याद रखिएगा 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत माता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब सभी लोग लगाएंगे, यानी कि यानी कि परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है। तो 48 का सही है, तो रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कविता रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र का देवता कौन है जी। 49 का राइट आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये किसान का मजदूर, क्या हो जाएगा, किसान का मजदूर, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है सच्चिदानंद हरिश्चंद्र बच्चन अगेन को हिंदी के अलावा किस भाषा का ज्ञान था जी। तो ये भी याद रखना है, उनको संस्कृत भाषा का ज्ञान था और अंग्रेजी, फारसी और तमिल भी, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन, हिरोशिमा शीर्षक कविता किस कविता के संग्रह से संकलित है। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि सदा नीरा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो बचाना है जंगल को क्या हो जाएगा, बचाना है जंगल को मरुस्थल
हो जाने से ऑप्शन नंबर क्या होगा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बीरेन डंगवाला के अनुसार, बीरेन डंगवाला के अनुसार हमारी नींद में क्या चल रहा है, यानी कि क्या चलता रहता है, तो 43 यानी कि 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जीवन व्यापार ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को पूरा शेयर कर दीजिए, लाइव को पूरा शेयर कर दीजिए और लाइव में अंत तक जुड़े जरूर रहेंगे। भले आपका जो ना कमेंट का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि आप जो ना कमेंट का जवाब देना अब यहाँ पर पॉसिबल नहीं है प्यारे बच्चों। आप लोग जितना हो सके आप लोग जो पूछना पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है किसी भी तरह से हर हालत में क्वेश्चन को याद कर ही जाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा, कवित्री अनामिका कहाँ के रहने वाली है, तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है पहली विफलता पर यानी कि छिलके ये आंसू ही सियाद यानी कि प्रथमाक्षर सृष्टि से विकास कथा के यह पंक्ति किस कविता का है, तो 55 का जो राइट 50 यानी कि 55 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अक्षर ज्ञान हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग इधर ध्यान बिल्कुल नहीं भटकाना, सीधा क्वेश्चन पे ध्यान रहना होगा, ठीक है, ना इधर ना उधर, सिर्फ क्वेश्चन पे रहना ध्यान, ठीक है, नहीं तो आप लोग सो जाइएगा तो फिर खो जाइएगा क्वेश्चन को जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जीवनानंद दास का निधन कितने साल की उम्र में हुआ था जी, तो 55 साल का, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ना, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है झरा पालक किसकी रचना है जी, तो 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, जीवनानंद दास, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन क्या हम टोटल 100 ऑब्जेक्टिव बताएंगे, जो वायरल प्रश्न है उसी काम में आप बताएंगे, ठीक है। जीवनानंद दास बंगला के किस काल के प्रमुख कवि हैं जी, तो 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा रविंद्र यानी कि रविंद्र उत्तर काल, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, तो अगला क्वेश्चन क्या करा, टेल्स ऑफ यानी कि ऑलमाइटी क्या है, तो 59 का सही आंसर क्या हो जाएगा, कहानी संग्रह है जी, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेनर मारिया रिल्फी का जन्म कब हुआ था, तो 60 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वैतानिक शब्द का विलोम, वैतनिक शब्द का विलोम क्या होता है, 61 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यानी कि अवैतनिक, ठीक है, अवैतनिक ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का जवाब लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन क्या करा, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है जी, अपने उल्लू सीधा करना यानी अपना काम को निकालना होता है ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का जवाब बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है जी, वाह लाजवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो व्याकरण जानता है के लिए एक शब्द, जो व्याकरण जानता है वो क्या कहलाता है, तो 63 का सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी व्याकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है पति शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, पति शब्द का, ठीक है, पति जो है उसका शब्द का व्याकरण क्या हो जाएगा, फिर 64 का सही आंसर बल्लभ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा बताएगा, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है, तो 65 का सही आंसर क्या होगा, प्रधानाध्यापक लड़के को चुनाव करेंगे, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिजली चमकती किस वाक्य का उदाहरण है ना, चलिए बताइएगा बिजली चमकती है किस वाक्य का उदाहरण है, तो बिल्कुल याद रखिएगा सरल वाक्य का है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्यारे लाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या करा, बरगद और पीपल की घनी छांव से हम बहुत से सीख जो ना मिला, इस वाक्य में पदबंध है, बताइएगा इस वाक्य में कौन सा पदबंध है जी, तो 60 यानी 67 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए विशेषण पदबंध, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या करा, राम आया और सो गया किस वाक्य का उदाहरण, राम आया और क्या सो गया, यानी कि संयुक्त वाक्य का है, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, गौरी शंकर शब्द कौन सा समास है जी, बताइएगा गौरी शंकर शब्द जो है कौन सा समास है, तो बिल्कुल याद रखिएगा गौरी शंकर जो है ना वो द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, लॉ शब्द का विशेषण बताइएगा, लॉ शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, तो लॉ शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, लॉ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, खिंचाव शब्द में प्रत्यय पूछा जा रहा है, खिंचाव प्रत्यय आपको बताया सर जो है आगे का शब्द के लगता है और प्रत्यय के पीछे लगता है, ठीक है, तो याद रखिए इतना सिंपल सी चीज याद रखिए, तो क्या हो जाएगा, यानी कि खिंचाव, आप क्या लास्ट में ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यानी कि अनजान शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा, अनजान शब्द में कौन सा उपसर्ग होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अन हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, जूता शब्द बताएगा, जूता शब्द बताएगा, जूता शब्द क्या है, तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि देशज है ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है तूने गाया होगा, कौन काल है, तूने गाया होगा, ये जो है गाया होगा का बात किया जा रहा है, यानी कि भूतकाल का बात किया जा रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है श्याम आम खाता है, ये किस क्रिया का उदाहरण है जी, तो 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सकर्मक क्रिया का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, मेरा एक कुत्ता है जो नेपाल से लाया है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो संबंधवाचक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा जहां पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, परिवाचक, ठीक है, परिचार, ठीक है, परिचार शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, परिचार, तो बिल्कुल याद रखिएगा परिचारिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, किस कारक का उदाहरण है जी, तो किस कारक का उदाहरण है, तो संबोध यानी संबोधन कारक, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आंसू शब्द कौन सा लिंग, आंसू शब्द में जो ना कौन सा लिंग है, तो बिल्कुल याद रखिएगा ये जो हो जाएगा ना स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पाकिस्तान शब्द में कौन सा संज्ञा, पाकिस्तान यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, पाकिस्तान में क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है, बताइए हाय का बात किया जा रहा है, तो यानी कि पक्षी राज जो है बिल्कुल शुद्ध शब्द है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग बस लाइव सेशन को पूरा देखिएगा, और देखिए लाइक वगैरह आप लोग नहीं करते प्यारे बच्चों, आपके लिए इतना मेहनत करें तो आप लोग लाइक तो कर दीजिए, आपसे कुछ पैसा थोड़ी मांगा जा रहा है, क्या पैसा दीजिएगा तभी आप लाइक कर पाइएगा, बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका वीडियो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही चल रहा है, कोई भी इसमें पैसा रुपया तो नहीं लिया जा रहा, तो आप लोग पूरा देखिए, मन से देखिए, तन से देखिए, और जो ना लाइक वगैरह जरूर कीजिए प्यारे बच्चों, और कमेंट एक छोटा सा जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर
देखिए सीमांत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा जी, सभी लोग मेरे प्यारे लाल बताइए, क्योंकि अब सिक्का जो ना उधर उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आप ही का होगा, ठीक है। अब खून है, आप जुनून को दौड़ाइए, ठीक है, बिल्कुल हम जल्दी से फटाफट बताइए क्या हो जाएगा। तो सीमांत का संधि विच्छेद क्या होगा, सीमा और अंत। ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ना का उच्चारण स्थान क्या होगा जी, ना का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुर्दा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या करा, 84 नंबर क्वेश्चन करा, जिनके उच्चारण में श्वसन पूर्व से अल्प मात्रा में निकलने और जिनमें यानी कि आहाकार, ठीक है, आकार जैसी ध्वनि नहीं होती है, उसे जो क्या कहा जाता है, तो 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भाषा के कितने रूप है जी, बताइएगा भाषा के कितने रूप है, तो 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाषा के 2 रूप है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दही वाली मांगमा शीर्षक पाठ में किस कहानी से अनुवाद से लिया गया है, तो 86 का राइट आंसर क्या होगा, बी आर नारायण से, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, माँ जी ने, ठीक है, माँ जी सोने जैसे बेटा पैदा किया, ऐसा किसने कहा था, तो 87 का राइट आंसर क्या होगा, नजम्मा ने कहा था, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर। मगम्मा, मगम्मा कौन थी, इसकी सास थी, मगम्मा नजम्मा क्या, मगम्मा जो है, मगम्मा का जो बहू का नाम था वो नजम्मा था, नजम्मा का सास का नाम था मगम्मा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या करा है, सीता को किसने रसमलाई भेजी थी, तो बिल्कुल याद रखिएगा सीता को जो है ना नारायण की पत्नी भेजी थी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, किसे अपने मृत पति का मृत जो है पति पर बहुत गुस्सा आया था, तो बिल्कुल याद रखिएगा 89 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बल्ली अम्मा को, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 90 यानी 90 का सही आंसर बताइएगा, बेटी को अस्पताल में नहीं बेटे को घर छोड़, बेटे के घर छोड़े जा रही है ऐसे मानिएगा, यह पंक्ति जो है किस पाठ्य शीर्षक से लिया गया, तो 90 का सही आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल मां से, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन क्या करें, 91 नंबर सभी लोग बताइएगा, शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेना को क्या कहते हैं, तो बिल्कुल याद रखिएगा इसको बोला जाता है बारी बोला जाता है, क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, बारी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग के विशेषण यानी कि सचिव कौन थे जी, तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 कोड़ी होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मी के लिए पूर्वज जो है लक्ष्मी के लिए पूर्वज कितना खेत छोड़ गए थे, तो 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 बीघा, क्या हो जाएगा, 1 बीघा छोड़ गए थे लक्ष्मी के। लक्ष्मी का पति का नाम क्या था, लक्ष्मण था, जो कि कलकत्ता में नौकरी करता था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पप्पा थी किस रोग से पीड़ित थे, पप्पा जो है मेनिंजाइटिस बीमारी है उससे रोग से ग्रसित थी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के अंत जो है ना किस घटना से होता है, तो 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, सीता ने घर छोड़ दिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मां शीर्षक कहानी की भाषा जो लिखी गई है, मां शीर्षक कहानी भाषा जो लिखी गई है वो किससे लिखी गई है, तो 96 का जो है ना सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा 96 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल गुजराती में लिखी गई है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैलाश की पत्नी का क्या नाम था जी, कैलाश का पत्नी का जो नाम था ना वो राधा नाम था, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन कर बल्ली अम्मा को कितने नंबर वालों कमरे में जाने के लिए कहा गया था, तो 98 का जो ना बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपको 48, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 99 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, माँ जी और उनका पुत्र किस गाड़ी में बैठकर विदा हुए थे, तो 99 का सही आंसर क्या होगा, घोड़ा गाड़ी पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, काला पानी पीना लोकप्रिय उपन्यास है, क्या होगा, काला पानी पीना वो लोकप्रिय यानी कि किसका उपन्यास है, तो बिल्कुल याद रखिएगा ईश्वर पेटलीकर का है जी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर पूरा इसका जो ना